अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम बिशारत अली है। मैं एज ए प्लम्बर इस्लामाबाद में काम कर रहा हूँ। मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये था यूट्यूब पे कि काफ़ी सारे लोगों को देखा है काम करते हुए, तो काम में काफ़ी फॉल्ट भी हैं। हमारे प्लम्बर भाई हैं, वो भी काफ़ी सारा फॉल्ट रखते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कस्टमर लोग हैं, वो भी तंग होते हैं इन मामलों में। तो मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को चीज़ दिखाऊं कि किस वजह से दिल को थोड़ी सी तकलीफ हुई है, पे ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस वजह से आने ये वीडियो बनाई है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो सबसे मेन चीज़ है जो कि एक देखिए, कस्टमर है, वो एक क्लाइंट है, वो अपना काम करते हैं, पैसा लगाते हैं, अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं, घर बनाते हैं। तो हमारे जैसे कई प्लम्बर भाई हैं जो उस पर थोड़ा सा गौर नहीं करते हैं, जिनको थोड़ा सा वो उस चीज़ का अंदाज़ा काम का नहीं पूरा होता, तो वो नुकसान कर जाते हैं। तो उस नुकसान से कैसे बचा जाए, इस वजह से जो ना मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों से थोड़ा सा ब्रीफ करूं कि या मेरी बात किसी के समझ में आ जाए कि इसमें नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो नुकसान से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको समझते हैं कि प्लम्बर को बेस्ट होना चाहिए, जिसको इस काम का पता हो, जो समझता हो काम कैसे किया जा सकता है। तो दूसरे नंबर पे मटेरियल होता है। अगर आप मटेरियल अच्छा लगाएंगे तो आपका काम अच्छा होगा। मेरे इस सारे मामले को देखने के बाद ये है कि हम प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, और प्रोफेशनल तरीके से हम अच्छे अच्छे घरों का काम करते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसों का भी काम करते हैं, मार्केट में एक नाम भी है। तो जब चीज़ें गलत देखते हैं तो उस पर आके परेशानी आती है कि ये हमारे प्लम्बर भाई भी यहाँ थोड़ा सा नहीं देखते हैं। तो मेहरबानी करके यहाँ तो को थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लिया करें, या किसी भी अच्छे एक्सपर्ट बंदे से बंदा पूछ लेता है, किसी चीज़ की नहीं समझ आती है तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई इज्जत कम नहीं होती है। तो इसी वजह से आके ये वीडियो बनाई है कि भाई अगर किसी को नहीं पूछने का दिल नहीं चाहता है, या उसको शर्म महसूस होती है, तो कम से कम यूट्यूब पे किसी की वीडियो देखे कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, जैसे लोग काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा फॉलो करें, थोड़े से उस पर नकल मारें, तो फिर उसके मुताबिक काम कर लें। ये तो नहीं है ना कि आप इतना सारा मटेरियल आ गया है तो उसको आपने ज़ाया कर दिया और उस पर बहुत सारा नुकसान कर दिया। ये हमारे जिस घर में अब हम भाई खड़े हैं, ये हमारे एक बहुत प्यारे से क्लाइंट हैं, उमर साहब, उनका नाम है उमर फारूक साहब, उनके घर में है, ये G10-3 में घर है। हम जब यहाँ पे आए, हमारे आने से पहले किसी भाई प्लम्बर ने काम किया था, तो जब हमने आके देखा तो हम बहुत परेशान हुए। एक तो उसने लाइन एक चलाई थी वो, जिसमें हम कहते हैं कि जो सोल वाटर होता है और सोप वाटर, उसने इकट्ठे कर दिया और इकट्ठा करके उसने चला दिया। फिर काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें आई कि उसने जॉइंट ठीक नहीं लगाए थे, उसने PPR जो पाइप था जिसको हम पानी में यूज़ करते हैं, वो भी क्या किया कि वो हल्के वाला लगा दिया। पाकिस्तान में हल्का और अच्छा मटेरियल भी मिल जाता है, अगर आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। थोड़ा सा फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क जीन का होता है, मटेरियल में फ़र्क नहीं है। अगर आपका जो मटेरियल है एक बार लगना है तो आपके ये 40-50 साल आपका बिल्डिंग चल रही है, तो उसमें तो कोई भी इतना इशू नहीं बनता। अगर आप 10-20 हज़ार रुपये ऊपर चले जाते हैं तो आपका काम जो आता है वो बेहतरीन हो जाता है। इसीलिए ये वीडियो बनाई है, और साथ में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या उन्होंने नुकसान किए हैं। नुकसान दिखाने का ये मतलब नहीं है सिर्फ इस किसी को हर्ट करना, या किसी की बात पे टेंशन किसी को देना, या किसी प्लम्बर पे को अटैक करना, ऐसा हरगज़ मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कुछ चीज़ देख के अगर बचा जा सके तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतरीन चीज़ है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ इस घर के बारे में हर चीज़ के अपडेट देते रहेंगे, और जो जो काम यहाँ पे हो रहा है उस काम के मुताबिक हम आपको दिखाएंगे भी कि हम कैसे काम करते हैं। इससे पहले भी जो हमने काम किया है इंशाल्लाह ताला उनको भी हम साथ में ऐड करेंगे, और इंशाल्लाह आगे आने वाले काम भी हम आपको जो हमारे जितने साफ सुथरे काम हुए हैं, अच्छे अच्छे काम हुए हैं, वो हम आपको दिखाएंगे कि हमारा तरीकाकार क्या है काम करने का, हम मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर जो है उसकी क्वालिटी क्या है। जब आपको क्वालिटी की समझ आएगी तो इंशाल्लाह ताला आपको हमारी बात की भी समझ आएगी कि हम क्वालिटी के साथ काम कर रहे हैं। शुक्रिया। हम आपको अब दिखा रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पे मटेरियल ज़ाया हुआ है, ये सिर्फ ज़ाया इस वजह से हुआ है कि ये कुछ जोड़ गलत लगाए गए हैं। जैसे ये देखिए, ये जोड़ है ना, अब ये बहुत टेढ़ा सा जोड़ है, तो और मटेरियल भी बहुत हल्का है। ये पता नहीं कौन सी कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए नहीं लेना चाहता कि फिर कंपनी को फ़र्क पड़े तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा सिर्फ मकसद ये है कि इतना सामान हमने, ये पूरे वाशरूम जो हमारे भाई प्लम्बर आए थे उन्होंने पूरे वाशरूम तैयार कर दिए थे, तैयार करने के बाद ये सब कुछ निकाला गया है। तो ये देखे ना कि हम एक गरीब आदमी मजदूरी जो करता है, तो मजदूरी के बाद उसको कहा जाए कि आप मजदूरी करके अपने घर में कुछ लगाओ, तो वो लगा नहीं सकता, अपने घर में वो काम नहीं कर सकता। लेकिन किसी का इतना नुकसान करने का कोई तरीका तो नहीं बनता है ना। अगर आपको काम को नहीं पता है तो कम से कम अब कुछ लोग जो है वीडियो बना के यूट्यूब पे भी दे रहे हैं, कुछ सीखना भी पड़ता है, कहीं से सीख लें कि बहुत सारे सिस्टम है जहाँ पे लोग सिखाते भी हैं, थोड़ा सा सीख लेने से बेहतरीन हो जाता है। तो ये चीज़ें आ जाती है। ये देखें, ये मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहूँगा, देखें ये जोड़ भी लगा ना, बिल्कुल ये ऐसा जोड़ है कि ये नहीं चल सकता है, तो इस वजह से फिर हमें ये निकालना पड़ा।
तो फिर पैप भी इस्तेमाल हुआ, जितना भी टोटल इस्तेमाल हुआ छोटा पैप इस्तेमाल हुआ। देखिए पहले टैंकी से बड़ा पैप आता है, फिर आगे आके छोटा होता है, उसी वजह से प्रेशर बनता है। तो जब इस पे अगर हम प्रेशर पंप लगाते हैं तो ये तो फौरी तौर पे पैप के जोड़ खुल जाएंगे। तो इस वजह से ये दिखाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि इतना नुकसान हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए किसी से वो बेइज्जत होने से बेहतर होता है कि पहले ही थोड़ा सा ख्याल किया जाए और किसी का नुकसान ना किया। अच्छा, तो जनाब हमने आपको पहले दिखाया था पीपीआर, जो कि हम नलकों में इस्तेमाल करते हैं, पानी जो वाटर टैंक से नीचे आता है। अब ये ड्रेनेज पाइप है हमारे, ये देखें ये कितना नुकसान हुआ पड़ा है। ये भी सिर्फ इसी वजह से नुकसान हुआ है कि ये सही ज्वाइंट नहीं लगाए गए, सही तरीके से काम नहीं किया गया। अब ये आप गौर से देखेंगे, ये हमारा WC है, सामने ही टी लगाई गई है, साथ ही फ्लो ट्रैप का दिया है। जैसे इसमें पानी, अगर 10 लीटर पानी एकदम हम डालते हैं तो पानी सीधे रास्ते जाने बजाय उल्टे रास्ते भी जाता है। तो ये तरीका का ठीक नहीं है। तो इतना नुकसान करने से पहले थोड़ा सा सीख लेना चाहिए, काम को समझना चाहिए, तो बेहतरीन हाल होता है। तो मेरे ख्याल में, और दूसरी चीज देख, ये फ्लो ट्रैप डाला है तो इसके ऊपर हमने पैप रख के टेपे लगा दिए हैं। ये 2-4 दिन का काम तो नहीं है ना, ये तो घर बना रहे हैं, तो घर तो माशाल्लाह अल्लाह खैर खैरियत रखे, तो पता नहीं कितना अरसा और ये रहेगा, दोबारा को पार्टी आएगी फिर इसको तोड़ के बनाएगी, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब तक ये रह रहे हैं ये काम ऐसे नहीं चलता। तो इसलिए बेहतरीन हाल यही है कि आप थोड़ा सा काम को समझे, काम को तरीके से जाने। क्लाइंट के लिए भी है, हमारे प्लम्बर भाइयों के लिए भी है कि समझना ज़रूरी चीज़ है। आपका पूरा दारोमदार आपका घर का प्लम्बिंग के काम पे है। अगर पानी लीक कर जाता है, कहीं से एक पाइप लीक कर जाता है, तो पानी जो है वो पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देता है। बिजली वगैरह हो तो तार चेंज हो जाती है, पाइप चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस वक्त तक चेंज करना उस वक्त तक वो बिल्डिंग को तबाह कर जाता है। तो सारा मकसद सिर्फ ये है कि बिल्डिंग को अपनी तबाही से बचाएं और काम को समझ के करें। थैंक यू।